हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 3 इंडिया और मैं हूँ ए.के. सिंह। क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सच, एकदम सच, बिना किसी झूठ के। आज हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, गोरखपुर शहर में उपस्थित हैं और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री राकेश डेविड जी, जो भारतीय मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हम मिलवाते हैं राकेश डेविड जी से। राकेश डेविड जी, न्यूज़ 3 इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार और मैं दिल से स्वागत करता हूं। डेविड जी, आप देख रहे हैं अभी भारत के 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं और आप चूँकि आप ये मज़दूर किसान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, किसान के नेता हैं। और हमने देखा कि जगह-जगह भारत में तमाम आंदोलन हुए, किसानों के मुद्दों को लेकर, मज़दूरों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम आंदोलन हुए। और आप हर एक आंदोलन में भाग लेते रहें, हर आंदोलन में पहुंचते रहें। और तमाम मुद्दा बनाया गया था कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान प्रताड़ित हो रहा है, किसान परेशान है। लेकिन 4 राज्यों में जब चुनाव हुए हैं, तो इसका परिणाम कुछ अलग ही आया है। सारे मुद्दों को एक तरफ रख के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में उनको सत्ता तक पहुंचाया। और ये सारे जो मुद्दे आरोप लगाए जा रहे थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को किनार करके जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की तरफ पहुंचाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, इसके पहले तो मजदूर किसान लगातार इस बात को लेकर के दुखित हो रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी डबल इंजन की सरकार है और वो लगातार पहले तो जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक वो खरी नहीं उतरी। किसान मज़दूरों का लगातार अपेक्षा होता रहा है और इसी को लेकर के हम सभी जितने भी किसान नेता थे, मज़दूरों को और किसानों के एकत्रित करके आंदोलन करते आ रहे थे और उस हद तक किसान मज़दूर संगठित हो रहे थे और उन्होंने एक मंसूबा बना लिया था कि हम अब की बार हम किसान नेता को ही जो चुनेंगे। लेकिन समस्या जो बड़ी बात है कि लगातार आ रहा है कि जब जब पोलिंग में होता है कि इसके पहले एग्ज़िट पोल बताता है कि अब की बार जो भाजपा हार रही है। लेकिन ईवीएम के कारण ऐसा क्या होता है कि परिणाम पूरी रीत से जहाँ उनकी बहुमत नहीं आनी चाहिए, वहाँ बहुमत आती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है हम लोगों के लिए कि जो किसान मज़दूर हैं, उनको झूठी वादे करके, प्रलोभन दे करके या उनके खातों में भी जो बहनों का यानी औरतों के लिए जो योजना लाडली योजना जो चलाया गया मध्य प्रदेश में, इसके पहले 2 मतलब साल भर पहले वो कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब पता चला कि वहाँ से जनाधार खत्म होगी, वहाँ कांग्रेस की या अदर पार्टी का या किसान नेता वहाँ चुने जाएँगे, तो वहाँ पर शिवराज सिंह ने तुरंत लाडली योजना चालू किया और उनके खातों में 1-1 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया दे करके इस प्रकार वह अपने तरफ ध्यान आकर्षित लोगों को किया। एक तो वो बात आई कि वो लाडली योजना चलाने के तहत वहाँ मध्य प्रदेश का जो बात रही, वो प्रदेश के जो वोटर थे, वो विचलित हुए। दूसरी बात जहाँ तक कि बहुत से जैसे भीम आर्मी के नेता वहाँ गए, वहाँ अपना छाप बढ़ाए और माननीय अखिलेश जी गए और हम सभी लोग किसान के लोग जाकर पीपीआई तमाम पार्टियाँ जो है कि एकजुट होकर के काम करना चाह रही थी और कर भी रही थी। लेकिन सवाल ये होता है कि जब किसान मज़दूर एकजुट होते हैं और वह अपनी समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार जो है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए एक लुभावनी एक योजना दे देता है, जिससे वो भ्रमित हो जाते हैं।
मान लीजिए किसान तो राजस्थान में भी किसान थे, हरियाणा में भी किसान थे, चुनाव तो वहाँ भी हुए, किसानों ने भी तो बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया, किसानों ने भी तो अपना मतदान दिया, तभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर किसानों की वहाँ उपेक्षा की जाती, किसान वहाँ पीड़ित होता, किसान समस्याओं से जूझता होता, तो आखिर इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार कैसे बनती? कहीं न कहीं किसानों का, मज़दूरों का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, किसान मज़दूरों का तो योगदान इसमें नहीं है। ये देखा जा रहा है, इस बात को लोगों को सामने मीडिया कह रही है, लेकिन वहाँ जब हम लोग जा कर के देख रहे थे, तो वही किसान, वही मज़दूर रो रहे थे कि जो-जो सरकारी योजनाएँ आती हैं, वो हम तक नहीं पहुँचता है, केवल कागज़ों में या दलालों में वो सिमट कर रह जाता है। आखिर किसान निधि योजना जो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, ये पूरे देश के किसानों के खाते में तो ये पैसा जा रहा है किसान निधि योजना का। इसका लाभ तो सारे किसानों को तो मिल रहा है। नहीं, सभी किसान तो नहीं पाते हैं, कुछ-कुछ लोगों को ये मिलता है और मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर के उसको लिख देती है। अब हम क्या करें? हम लोग तो अपनी दर्द बताते हैं लोगों तक, हम जन-जन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उस दर्द को, उस समस्या को वो नहीं देखते। वो तो बस केवल 1,000 आया खाता में, उसको वो तुरंत क्या करते हैं, हज़ारों लोगों का नाम लिख देते हैं कि सरकार बहुत कुछ काम कर रही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस वहाँ हारी, वहाँ गहलोत सरकार का अंदर जो अंदरूनी कलह था, सचिन पायलट और तमाम चीज़ों में, इससे लोग दुखित हो गए। दूसरी बात, ईवीएम मैं फिर कहूँगा, ये सभी क मैं दावा करूँगा कि ईवीएम की जो गड़बड़ी होने के कारण ये हुआ है। अगर ईवीएम का से चुनाव ना हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो किसान मज़दूर अपना योग्यता साबित करेंगे, अपना बल, अपनी शक्ति को साबित करेंगे और मुझे विश्वास है कि उसमें किसान और या मज़दूर नेता ही जीत कर आएँगे और प्रतिनिधित्व अच्छे से करेंगे, तब किसानों का और जो मज़दूरों का जो है मनोबल बढ़ेगा, तब उसमें लाभ से वो पूर्व से सरकारी योजनाओं से लाभ पाएँगे, तब उनका जीवन खुशहाल मान होगा। लीजिए चुनाव ईवीएम मशीन तो तेलंगाना में भी इस्तेमाल हुआ, अगर ईवीएम में कोई खराबी होती, तो तेलंगाना में भी तो बीजेपी ईवीएम का खेल करके जीत जाती, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। वहाँ तो इसका वहाँ अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती, तो वहाँ फिर जो है दूसरी पार्टी की सरकार कैसे बनती? देखिए, तेलंगाना की बात जो थी, सरकार अगर पूरे 100% ईवीएम को हैकिंग कर ले, तो तुरंत शक नहीं लग जाएगा, शक आ जाएगा उसमें। नहीं तो इसलिए तो उसने सेटिंग किया हुआ है कि कुछ राज्यों को उस बार-बार कह रहता है कि छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान मैं हर हालत में जीतूँगा। तेलंगाना के बारे में तो सोचा ही नहीं। नहीं तो बार-बार क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जनता ने जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया है, तो इसे जनता के भरोसे को आप नहीं समझ सकते हैं? आपको ये लगता है ईवीएम का ही सिर्फ़ खेल है? देखिए, जनता का अगर भरोसा होता तो जनता रोती क्यों? जनता क्यों परेशान होती? कि हर जगह आप देखते हैं जगह गाँव-गाँव चले जाइए, भाजपा के ही कार्यकर्ता भाजपा से संतुष्ट नहीं हैं और जो है कि मज़दूर और किसान लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे भारतीय मज़दूर किसान संगठन जो भारत के हर एक प्रांतों में जा कर के इन चीज़ों को अवगत करा रहा है। हमारे माननीय जो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय मज़दूर किसान संगठन का गठन इसलिए किया कि जो मज़दूर किसान आज तक 70 सालों में खुशहाल नहीं बेदहाल हैं, उनको कोई भी सरकार आए, उनकी समस्या का निवारण नहीं कर रहा है। इसलिए वो सभी किसान नेता मिल कर के मज़दूरों को और किसानों को देखते हुए भारतीय मज़दूर किसान संगठन का गठन कराया और उसके बाद गाँव-गाँव भी ये प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उनके निवारण कराया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो भारतीय मज़दूर किसान संगठन ख़ास करके उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िला में जो है उन गरीबों की, लाचारों की, मज़दूरों, किसानों के हित के कार्य में स्वास्थ्य वर्धक जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए दवाओं का वितरण कर रहा है, उनको स्वास्थ्य अच्छा मतलब वो स्वस्थ रहें, अच्छा स्वस्थ रह करके वह अपना खेती-बाड़ी का सारा चीज़ जबकि वो अन्नदाता हैं, रात-दिन मज़दूरी किसान दोनों मेहनत कर रहे हैं, रात-दिन मज़दूर दिन भर मेहनत करता है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो जहाँ तक कि मत जो हमारा हम लोगों के पक्ष में नहीं आ रहा है, जो हमारे गरीब तबके के किसान मज़दूर हैं, उनके मतों को इस प्रकार लोग इस प्रकार अपनी तरफ खींचते हैं, कि एक तो दिन भर किसान काम करता है, रात भर काम करता है या जो मज़दूर दिन भर काम करता है, शाम को वो थक जाता है। तो उनकी एक कमज़ोरी है कि उनको
दारू और पैसों को दे करके। दारू और पैसे दे करके वह पूंजीपति जो धनाढ़ लोग हैं, जो एसी में रहने वाले लोग हैं, जिनको ये सरकार टिकट दे देती है और वो जीत करके बड़े दावे के साथ आते हैं। कारण क्या है कि इन किसान मज़दूरों को अभी भी दुःख है कि ये लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और जब चुनाव आता है उसके पहले वो अपनी रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के समय में फिर वो अपने मत को बेच देते हैं, जिसके कारण हम